नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आगे आने वाली सारी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। अब हम सुनेंगे कौरव सभा में द्रौपदी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अब दुर्योधन ने विदुर जी को पुकार कर कहा, विदुर, तुम यहाँ आओ। तुम जाकर पांडवों की प्रियतमा सुंदरी द्रौपदी को शीघ्र ले आओ। वो अभागिनी यहाँ आकर हमारे महल में झाड़ू लगावे और दासियों के साथ रहे। विदुर जी ने कहा, मूर्ख, तुझे पता नहीं है कि तू फांसी में लटक रहा है और मरने वाला है, तभी तो तेरे मुंह से ऐसी बात निकली है। अरे तू इन पांडवों सिंहों को क्रोधित क्यों कर रहा है? तेरे सिर पर विषैले सांप क्रोध से फन फैलाकर पुकार रहे हैं। तू उनसे छेड़खानी करके यमपुरी मत जा। देख, द्रौपदी कभी दासी नहीं हो सकती। युधिष्ठिर ने अनधिकार उसे दांव पर लगाया है। सभासदों, जब बांस का नाश होने पर होता है तब उसमें फल लगते हैं। मतवाले दुर्योधन ने जलमूल से नष्ट होने के लिए ही जुए के खेल से घोर विरोध और वैर महाभय की सृष्टि की है। मरणासन पुरुष को हिताहित की ज्ञान नहीं होता। किसी को मर्मवेदी पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। कठोर और उद्वेगकारी वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह सब अधपतन का हेतु है। कड़वी बात निकलती है तो मुंह से, परंतु जिसके लिए निकलती है उसके मर्म स्थान में चुपकर रात दिन विह्वल किया करती है। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। धृतराष्ट्र बड़े भयंकर और विकट संकट के निकट पहुंच गया है। दुशासन आदि भी इसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। चाहे तुम्बा जल में डूब जाए, पत्थर तैरने लगे, परंतु यह मूर्ख मेरी हितकारी बात नहीं मानेगा। यह मित्रों की श्रेष्ठ और हित भरी बातें नहीं सुनता। इसका लोभ बढ़ता जा रहा है। इससे निश्चय होता है कि शीघ्र ही कौरवों के सर्वनाश का हेतु भयंकर विध्वंस होगा। अब मंदात दुर्योधन ने विदुर को धिक्कार कर भरी सभा में प्रतिगामी से कहा, तुम इसी समय जाकर द्रौपदी को ले आओ। पांडवों से डरने की कोई बात नहीं है। प्रतिगामी दुर्योधन ने की आज्ञा अनुसार द्रौपदी के पास गया और कहा, सम्राट युधिष्ठिर जुए में सब धन हार गए। जब दांव पर लगाने को कुछ न रहा तब उन्होंने भाइयों को, अपने को और अंत में आपको भी हार दिया। अब आप दुर्योधन की जीती हुई वस्तुओं में हैं। आपको लाने के लिए उन्होंने मुझे भेजा है। जान पड़ता है अब कौरवों का नाश निकट आया है। द्रौपदी ने कहा, सुतपुत्र, अवश्य विधाता का यही विधान है। बालक वृद्ध सभी पर दुख सुख तो पड़ते ही हैं। जगत में धर्म सबसे बड़ी वस्तु है। यदि हम दृढ़ता से धर्म पर आरूढ़ रहे तो वो हमारी रक्षा करेगा। तुम सभा में जाओ और वहाँ के धर्मात्माओं से पूछो कि ऐसे अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए। मैं धर्म का उल्लंघन नहीं करना चाहती। द्रौपदी की बात सुनकर प्रतिगामी सभा में लौट आया और सभासदों से पूछा कि द्रौपदी को क्या उत्तर दें। उस समय सभासदों ने अपना अपना मुंह नीचे कर लिया। दुर्योधन का हठ जानकर किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। महात्मा पांडव उस समय बड़े दुखी और दीन हो रहे थे। वे सत्य से बंधे होने के कारण क्या करना चाहिए इसका ठीक ठीक निर्णय करने में असमर्थ थे। पांडवों की खिन्नता से लाभ उठाकर दुर्योधन ने कहा, प्रतिगामी, जा, तू द्रौपदी को यहीं ले आ। उसके प्रश्न का यही उत्तर नहीं दिया जाएगा। प्रतिगामी द्रौपदी के क्रोध से भी डरता था। उसने दुर्योधन की बात टालकर सभासदों से फिर पूछा कि मैं द्रौपदी से क्या कहूँ। दुर्योधन को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने प्रतिगामी की ओर कठोर दृष्टि से देखकर अपने छोटे भाई दुशासन से कहा, भाई, ये क्षुद्र प्रतिगामी भीमसेन से डर रहा है, इसलिए तुम स्वयं जाकर द्रौपदी को पकड़ लाओ। ये हारे हुए पांडव तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बड़े भाई की आज्ञा सुनते ही दुशासन लाल लाल नेत्र किए वहां से चल पड़ा और पांडवों के निवास स्थान में जाकर द्रौपदी से बोला, कृष्ण, चल, तुझे हमने जीत लिया है। अब लज्जा छोड़कर दुर्योधन को देख। सुंदरी, हमने धर्मतः तुझे पा लिया है। अब सभा में चल और कौरवों की सेवा कर। दुशासन की बात सुनकर द्रौपदी का हृदय दुख से भर आया। मुंह मलिन हो गया। वो आर्तभाव से मुंह ढककर राजा धृतराष्ट्र के रानीवास की ओर दौड़ी। पापी दुशासन ने क्रोध से भरकर उसे डांटा और पीछे से दौड़कर महारानी द्रौपदी के नीले नीले घुंघराले और लंबे बालों को पकड़ लिया। हाय हाय, अभी यही बाल कुछ ही दिनों पहले राजसूय यज्ञ में अवभृत स्नान के समय मंत्रपूत जल से सींचे गए थे। दुरात्मा दुशासन पांडवों का तिरस्कार करने के लिए आज उन्हीं बालों को बलपूर्वक पकड़कर द्रौपदी को अनाथ के समान घसीटता चला जा रहा है। द्रौपदी का रोम रोम कांप रहा था, शरीर झुक गया था, वे खिंची जा रही थी। द्रौपदी ने धीरे से कहा, अरे मूढ़ दुरात्मा दुशासन, मैं रजस्वला हूँ, एक ही वस्त्र पहने हूँ। ऐसी अवस्था में मुझे वहां ले जाना अनुचित है। दुशासन ने द्रौपदी की बात पर कुछ ध्यान न देकर केशों को और भी जोर से पकड़ा और बोला, द्रुपद की बेटी, तू रजस्वला हो या एक वस्त्रा, भले ही तू नंगी हो,
हमने तुझे जुए में जीता है, तू हमारी दासी है, अब तुझे नीच स्त्रियों के समान हमारी दासियों में रहना पड़ेगा। दुशासन द्रौपदी को सभा में घसीट लाया। दुशासन के घसीटने से द्रौपदी के केस बिखर गए, आधे शरीर से वस्त्र खिसक गया। वो लज्जावश क्रोध से लाल लाल होकर धीरे धीरे बोली, अरे दुष्ट, इस सभा में सभी शास्त्र के ज्ञाता, क्रियावान, इंद्र के समान प्रतिष्ठित मेरे गुरुजन बैठे हैं। इनके सामने इस दशा में मैं कैसे खड़ी हो सकूंगी? अरे दुराचारी, मुझे घसीट मत, नग्न मत कर, इस नीच कर्म से तनिक डर तो सही। देख, यदि इंद्र के साथ सारे देवता तेरी सहायता करें तो भी पांडवों के हाथ से तेरा छुटकारा न होगा। धर्मराज अपने धर्म पर अटल हैं, वे सूक्ष्म धर्म का मर्म जानते हैं। मुझे तो उनमें गुण ही गुण दिखते हैं, तनिक भी दोष नहीं दिखता। हाय हाय, भरतवंश को धिक्कार है, इन कपूतों ने क्षत्रियत्व का नाश कर दिया। ये सभा में बैठे हुए कौरव अपनी आंखों के कुल का मर्यादा का नाश देख रहे हैं। द्रोण, भीष्म और महात्मा विदुर का आत्मबल कहाँ गया? बड़े बूढ़े इस अधर्म को क्यों देख रहे हैं? द्रौपदी ने ये बात क्रोधित पांडवों की ओर कनखियों से देखते देखते कही, मानो वो उनके शरीर में दहकती क्रोधाग्नि को और भी धधका रही हो। उस समय पांडवों को जैसा दुख हुआ, वैसा संपूर्ण राज्य, धर्म और श्रेष्ठ रत्नों के छिन जाने पर भी नहीं हुआ था। पांडवों की ओर देख देख कर दुशासन ने और भी जोर से द्रौपदी को घसीटा और ओ दासी कहकर ठठाकर हंसने लगा। कर्ण ने प्रसन्नता से उसकी बात का समर्थन किया और शकुनी ने उसकी प्रशंसा की। इन तीनों के अतिरिक्त सभी सभासद ये क्रूर कर्म देखकर अत्यंत दुखी हुए। द्रौपदी ने कहा, इन छली पापात्माओं ने धूर्तता से धर्मराज को जुआ खेलने के लिए तैयार कर लिया और छल से उन्हें और उनके सर्वस्व को जीत लिया। उन्होंने पहले अपने भाइयों को, तब अपने को हारकर मुझे दांव पर लगाया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब उन्हें मुझे दांव पर लगाने का धर्म के अनुसार अधिकार था या नहीं। यहाँ सभा में अनेकों कुरुवंशी बैठे हैं, वे मेरे प्रश्न पर विचार करके ठीक ठीक उत्तर दें। पांडवों का दुख और द्रौपदी की कातरता देखकर धृतराष्ट्र नंदन विकर्ण ने कहा, सभासदों, द्रौपदी के प्रश्न के संबंध में हम सभी लोगों को ठीक ठीक विचार कर उत्तर देना चाहिए। इसमें त्रुटि होने पर हमें भी नरकगामी होना पड़ेगा। भीष्म पितामह, पिता धृतराष्ट्र और महामती विदुर जी इस विषय में परामर्श करके उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? आचार्य द्रोण और कृपाचार्य क्यों चुप हैं? ये राजा रागविदेश छोड़ क्यों नहीं रहे? इस प्रश्न का निर्णय क्यों नहीं करते? आप लोग पतिव्रता द्रौपदी के प्रश्न पर विचार करके अलग अलग अपना मत प्रकट कीजिए। इस प्रकार विकर्ण के बार बार कहने पर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। अब विकर्ण हाथ मलकर लंबी सांस लेता हुआ बोला, कौरवों, ये सभासद उत्तर दें या न दें, इस विषय में जिस बात को न्याय संगत समझता हूँ वो कहे बिना न रहूँगा। श्रेष्ठ पुरुषों ने राजाओं के 4 व्यसन बहुत बुरे बतलाए हैं, शिकार, शराब, जुआ और स्त्री प्रसंग में आसक्ति। इसमें संलग्न होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। यहाँ जुआरियों के बुलाने पर राजा युधिष्ठिर ने आकर जुए की आसक्तिवश द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। द्रौपदी केवल युधिष्ठिर की स्त्री नहीं, उस पर 5 पांडवों का समान अधिकार है। ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि युधिष्ठिर ने अपने को हारने के बाद द्रौपदी को दांव पर लगाया, इसलिए मेरे विचार से युधिष्ठिर को यह अधिकार नहीं था कि वे द्रौपदी को दांव पर लगावें। दूसरी बात यह है कि उन्होंने स्वेच्छा से नहीं, शकुनी की प्रेरणा से दांव पर रखा था। इन सब बातों से मैं तो इस निश्चय पर पहुंचता हूँ कि द्रौपदी जुए में नहीं हारी गई। विकर्ण की बात सुनकर सभी सभासद उनकी प्रशंसा और शकुनी की निंदा करने लगे। चारों ओर कोलाहल होने लगा। शांति होने पर कर्ण ने क्रोध में भरकर विकर्ण का हाथ पकड़ लिया और बोला, विकर्ण, तू इतनी उल्टी बातें क्यों कर रहा है? मालूम होता है कि तू अरणि से उत्पन्न अग्नि के समान अपने वंश का ही सत्यानाश करना चाहता है। द्रौपदी के बार बार पूछने पर भी कोई सभासद उत्तर नहीं दे रहा है। इसका अर्थ यह है कि सब लोग उसको धर्म के अनुसार जीती हुई मानते हैं। तू बचपन के कारण धीरज खोकर बड़े बूढ़ों की सी बातें बना रहा है। एक तो तू दुर्योधन से छोटा और दूसरे धर्म के मर्मज्ञ से अनभिज्ञ है। तेरी तुच्छ बुद्धि के निर्णय का महत्व ही क्या है? युधिष्ठिर ने अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर हार दिया, तब द्रौपदी बिना जीती कैसे रही? द्रौपदी भी तो सर्वस्व के भीतर ही है। क्या द्रौपदी को दांव पर लगाने में पांडवों की सम्मति नहीं थी? यदि तू ऐसा समझता है कि द्रौपदी को रजस्वला होने पर सभा में नहीं लाया जाना चाहिए था, तो इसका उत्तर भी सुन। देवताओं ने स्त्री के लिए एक ही पति का विधान किया है। द्रौपदी 5 पतियों की स्त्री होने से कारण निसंदेह वैश्या है, इसलिए मेरी समझ से इसे एक वस्त्रा अथवा वस्त्रहीना होने पर भी सभा में लाना अनुचित नहीं है। अतः पांडव, उनकी पत्नी द्रौपदी और उनका सब धन जीत लिया गया है। अब कर्ण दुशासन की ओर देखकर कहा,
दुशासन, विकर्ण बालक होकर बड़े बूढ़ों की सी बातें कर रहा है, इस पर ध्यान मत दो और द्रौपदी तथा पांडवों के सारे वस्त्र उतार लो। कर्ण की बात सुनते ही पांडवों ने अपने ऊपर के वस्त्र उतार डाले और दुशासन बलपूर्वक द्रौपदी का वस्त्र उतारने का प्रयत्न करने लगा। जिस समय दुशासन द्रौपदी का वस्त्र खींचने लगा, द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे गोविंद, हे द्वारिकावासी, हे सच्चिदानंद स्वरूप प्रेमघ्न, हे गोपीजन वल्लभ, हे शक्तिमान प्रभु, कौरव मुझे अपमानित कर रहे हैं, क्या ये बात आपको मालूम नहीं है? हे नाथ, हे रमानाथ, हे वज्रनाथ, हे आर्तिनाशक जनार्दन, मैं कौरवों के समुद्र में डूब रही हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे कृष्ण, आप सच्चिदानंद स्वरूप महायोगी हैं, आप सर्वस्वरूप एवं सबके जीवनदाता हैं। गोविंद, मैं कौरवों से घिरकर बड़े संकट में पड़ गई हूँ, आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। द्रौपदी त्रिभुवनपति भगवान श्री कृष्ण के स्मरण में तन्मय होकर मुंह ढककर रोने लगी। उसकी आर्त पुकार भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची। उनका हृदय करुणा से भराया। भक्तवत्सल प्रभु प्रेम परवश होकर द्वारिका की सेज, भोजन और लक्ष्मी को भी भूल गए और दौड़े दौड़े द्रौपदी के पास पहुंचे। उस समय द्रौपदी अपनी रक्षा के लिए हे कृष्ण, हे विष्णु, हे हरे इस प्रकार पुकार पुकार कर छटपटा रही थी। धर्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने गुप्त रूप से वहां आकर बहुत से सुंदर वस्त्रों से द्रौपदी को सुरक्षित कर दिया। दुरात्मा दुशासन द्रौपदी को वस्त्रहीन करने के लिए वस्त्रों को जितना ही खींचता, उतनी ही वस्त्रों की बढ़ती होती जाती। इस प्रकार रंग बिरंगे बहुत से वस्त्रों का ढेर लग गया। धन्य है धर्म की महिमा, अद्भुत है श्री कृष्ण की कृपा, अनिर्वचनीय है। चारों ओर सभा में हलचल मच गई। ये अद्भुत घटना देखकर सभी सभासद स्पष्ट रूप से दुशासन को धिक्कारने और द्रौपदी की प्रशंसा करने लगे। उस समय भीमसेन के दोनों होंठ क्रोध से कांप रहे थे। उन्होंने भरी सभा में हाथ से हाथ मलकर गरजते हुए शपथ ली, देश देशांतर के नृपतिगण, ध्यान से मेरी बात सुने। ऐसी बात न कभी किसी ने कही होगी और न आगे कोई कहेगा। मैं जो कुछ कह रहा हूँ, यदि वैसा ही न करूँ तो मुझे अपने पूर्व पुरुषों की गति न मिले। मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि रणभूमि में बलात् भरत कलंक पापी दुरात्मा दुशासन की छाती फाड़ डालूंगा और उसका गरम गरम खून पीऊंगा। भीमसेन की भीषण प्रतिज्ञा सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। सभी सभासद भीमसेन की भूरी भूरी प्रशंसा और दुशासन की निंदा करने लगे। अब तक दुशासन द्रौपदी का वस्त्र खींचते खींचते थक गया था। वस्त्रों का ढेर लग गया और वो अपनी असमर्थता पर खींचकर लज्जा के मारे बैठ गया। चारों ओर तहलका मच गया। दुशासन के लिए सबके मुंह से धिक्कार धिक्कार के शब्द निकलने लगे। लोग कहने लगे कि कौरव द्रौपदी के प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं देते। हाय हाय, ये तो बड़े खेद की बात है। अब धर्म के मर्मज्ञ विदुर जी ने हाथ उठाकर सबको शांत करते हुए कहा, सभासद वृंद, द्रौपदी आप लोगों के सामने प्रश्न रखकर अनाथ के समान रो रही है, परंतु आप लोगों में से कोई भी इसके प्रश्न का उत्तर नहीं देता। यह अधर्म है। आर्त पुरुष दुखाग्नि के साथ से जलकर ही सभा की शरण लेता है। सभासदों को चाहिए कि सत्य और धर्म का आश्रय लेकर उसे शांति दे। श्रेष्ठ पुरुषों को सत्य के अनुसार धर्म संबंधी प्रश्नों की मीमांसा अवश्य करनी चाहिए। विकर्ण ने अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दे दिया है। अब आप लोग भी राग द्वेष के वेग को रोककर द्रौपदी के प्रश्न का उचित उत्तर दीजिए। जो धर्मज्ञ पुरुष सभा में जाकर किसी के प्रश्न का उत्तर नहीं देता, उसको आधा झूठ बोलने का पाप लगता है। जो झूठी बात कहता है, उसके संबंध में तो कहना ही क्या। इस विषय में मैं आप लोगों को एक इतिहास सुनाता हूँ। वो इतिहास ये है कि एक बार दैत्यराज प्रहलाद के पुत्र विरोचन और अंगिरा ऋषि के पुत्र सुधन्वा ने एक कन्या प्राप्त करने के लिए आपस में विवाद कर लिया और मैं श्रेष्ठ हूँ ऐसी प्रतिज्ञा करके दोनों ने प्राणों की बाजी लगा ली। इस विवाद का निर्णय करने के लिए दोनों ने प्रहलाद जी को चुना। उनके पास जाकर दोनों ने पूछा, आप ठीक ठीक निर्णय दीजिए कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। प्रहलाद जी बड़े असमंजस में पड़ गए। एक और पुत्र के प्राण और दूसरी ओर धर्म, कुछ भी निश्चय न कर सकने के कारण प्रहलाद जी महर्षि कश्यप के पास गए और उनसे पूछा, महाभाग, आप देवता, असुर और ब्राह्मणों का धर्म जानते हैं। मैं इस समय बड़े धर्म संकट में हूँ। आप कृपा करके ये बतलाइए कि किसी प्रश्न का उत्तर न देने तथा जानबूझकर कुछ का उत्तर देने से क्या गति होती है। महर्षि कश्यप ने कहा, जो जानबूझकर राग द्वेष अथवा भय के कारण ठीक ठीक उत्तर नहीं देता अथवा जो गवाही देने में ढिलाई करता है या कुछ का कुछ कह देता है, वो वरुण के सहस्त्र पासों से बन जाता है। प्रत्येक वर्ष में उसके पास की एक एक गांठ खुलती है। इसलिए जिसे सत्य का सुस्पष्ट ज्ञान हो, उसे सत्य ही बोलना चाहिए। जिस सभा में अधर्म को धर्म से दबा दिया जाता है और वहाँ के सभासद अधर्म को नहीं हटाते, तो सभासद ही पापभागी होते हैं।
जिस सभा में निंदित पुरुष की निंदा होती है वहाँ सभापति को उसके अधर्म का आधा, करने वाले को चौथाई और अन्य सभासदों को भी पाप का चौथाई भाग प्राप्त होता है। जहाँ निंदित पुरुष की निंदा होती है वहाँ सभापति और सदस्य पाप मुक्त रहते हैं। सारा पाप केवल कर्ता को ही लगता है। प्रहलाद, जो जानबूझकर प्रश्न का उत्तर धर्म के प्रतिकूल देते हैं, उनकी आगे पीछे की 7 पीढ़ियाँ और स्रोत स्मार्त आदि शुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। साथियों से धोखा खाने पर मनुष्य को बहुत बड़ा दुख होता है। जो पुरुष झूठ बोलता है उसे उससे भी अधिक दुख भोगना पड़ता है। प्रत्यक्ष देखकर, सुनकर और धारणा से भी गवाही दी जा सकती है। सत्यवादी साक्षी के धर्म और अर्थ नष्ट नहीं होते। सभासदों, कश्यप जी की बात सुनकर दैत्यराज प्रहलाद ने अपने पुत्र से कहा, बेटा विरोचन, सुधन्वा के पिता अंगिरा मुझसे श्रेष्ठ हैं। सुधन्वा की माता तुम्हारी माता से श्रेष्ठ हैं और सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए अब यह सुधन्वा ही तुम्हारे प्राणों के स्वामी हैं। ये चाहे तुम्हारे प्राण ले ले और चाहे छोड़ दें। प्रहलाद की सत्यवादिता से प्रसन्न होकर सुधन्वा ने कहा, प्रहलाद, आप पुत्र के प्रेम परवश न होकर धर्म पर अटल रहे, इसलिए मैं आपके पुत्र विरोचन को आशीर्वाद देता हूँ कि वह 100 वर्ष तक जीवित रहें। अवश्य ही धर्म पर दृढ़ रहने से प्रहलाद अपने पुत्र को मृत्यु से और अपने को अधर्म से बचाने में समर्थ हुए। सभासदों, आप लोग अपने धर्म और सत्य की दृष्टि से द्रौपदी के प्रश्न का उचित उत्तर दें। विदुर जी की बात सुनकर भी सभासदों में किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। कर्ण ने कहा, दुशासन भाई, इस दासी द्रौपदी को घर ले जाओ। कर्ण की आज्ञा पाते ही दुशासन भरी सभा में द्रौपदी को घसीटने लगा। वो लज्जावश कांपने लगी और पांडवों की ओर देखकर बोली, पहले जब महल में मुझे वायु छू जाया करती थी तब पांडवों से सहन नहीं होता था। आज ये दुरात्मा भरी सभा में मुझे घसीट रहा है, पर वे शांत भाव से बैठे सह रहे हैं। मैं कौरवों की पुत्री के समान पुत्रवधू हूँ, पर वे मुझे इस कलेश में पड़ी देख चूं तक नहीं करते। यही समय का फेर है। इससे अधिक दयनीय बात और क्या होगी कि मैं आज भरी सभा में घसीटी जा रही हूँ। आज राजाओं का धर्म कहाँ गया? धर्मपरायणा स्त्री को इस प्रकार धर्म सभा में बुलाकर कौरवों ने अपना सनातन धर्म नष्ट किया है। मैं पांडवों की सहधर्मिणी, धृष्टद्युम्न की बहन और श्री कृष्ण की कृपा पात्र हूँ। हाय, न जाने क्यों आज मेरी दुर्दशा की जा रही है। कौरवों, मैं धर्मराज की पत्नी और क्षत्रियाणी हूँ। तुम मुझे दासी बनाओ चाहे अदासी, जो कहो करूँगी, परंतु ये दुशासन कौरवों की कीर्ति में कलंक कालिमा लगाकर मुझे जो दुख दे रहा है उसे मैं नहीं सह सकती। तुम लोग मुझे जीती हुई समझते हो या नहीं, स्पष्ट बतला दो, मैं वैसा ही करूँगी। भीष्म पितामह ने कहा, कल्याणी, धर्म की गति बड़ी गहन है। बड़े बड़े विद्वान बुद्धिमान भी इसका रहस्य समझने में भूल कर जाते हैं। जो धर्म सबसे बलवान और सर्वोपरि है, वही अधर्म के उत्थान का समय दब जाता है। तुम्हारा प्रश्न बड़ा सूक्ष्म, गहन और गौरवपूर्ण है। कोई भी निश्चयपूर्वक इसका निर्णय नहीं दे सकता। इस समय कौरव लोभ और मोह के वश हो गए हैं। यह इस बात की सूचना है कि शीघ्र ही कुरुकुल का नाश हो जाएगा। तुम जिस कुल की बहू हो, उस कुल के लोग बड़े बड़े दुख सहकर भी धर्म मार्ग से नहीं दिखते। इसी से इस दुर्दशा में पड़कर भी तुम्हारा धर्म की ओर देखना इस कुल के अनुरूप ही है। धर्म के मर्मज्ञ द्रोण, कृप आदि इस समय सिर झुकाकर प्राणहीन के समान सुन बैठे हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रश्न का जैसा उत्तर दें उसे ही प्रमाण माना जाए। तुम जीती गई या नहीं, इसको स्वयं वे ही कहें। सभा के सभी लोग दुर्योधन से भयभीत होने के कारण द्रौपदी की दुर्दशा और उसका करुण क्रंदन सुनकर भी उचित अनुचित नहीं बोले। दुर्योधन ने मुस्कुराकर द्रौपदी से कहा, द्रुपद की बेटी, तेरा ये प्रश्न तेरे उदार स्वभावपति भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुल के प्रति ही रहा। ये ही तेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? यदि आज सभ्यों के सामने कह दे कि युधिष्ठिर का तुझ पर कोई अधिकार नहीं और उन्हें झूठा ठहरा दे, तो तू अभी दासीपन से मुक्त हो सकती है। भीमसेन ने अपनी चंदन चर्चित दिव्य भुजा उठाकर कहा, सभासदों, यदि उदार शिरोमणि धर्मराज हमारे कुल के कर्ता धर्ता और सर्वस्व न होते तो क्या हम ये अत्याचार सहन कर लेते? ये तो हमारे पुण्य, तप और जीवन के स्वामी हैं। यदि ये अपने को हारा हुआ मानते हैं तो हम भी हार गए, इसमें संदेह ही क्या है। यदि मेरी प्रभुता होती तो क्या दुरात्मा दुशासन द्रौपदी के केस पकड़कर भूमि पर गिराकर और पैरों से ठुकराकर भी अब तक जीवित रहता? मेरे इन लौह दंडों के समान लंबे और मोटे भुज दंडों को देखिए। इनके बीच में आकर एक बार इंद्र भी पिस जाए। मैं धर्म की रस्सी से बंधा हूँ। अर्जुन ने मुझे रोक दिया है। धर्मराज का गौरव भी मुझे इस संकट से पार होने के लिए कुछ नहीं करने देता। यदि धर्मराज मुझे इशारे से भी आज्ञा दे दें तो इन क्षुद्र जंतुओं को मैं क्षण भर में ही मसल डालूं।
भीम की क्रोधाग्नि को भभकते देखकर भीष्म, द्रोण और विदुर ने कहा, भीमसेन क्षमा करो, तुम्हारे लिए ये कुछ भी कठिन नहीं है, तुम सब कर सकते हो। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर बेहोश से हो रहे थे। दुर्योधन ने उन्हें पुकार कर कहा, राजन, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव तुम्हारे वश में हैं। अब तुम ही द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर दो। क्या तुम ऐसा मानते हो कि द्रौपदी दांव पर नहीं हारी गई? मत वाले दुरात्मा दुर्योधन ने युधिष्ठिर से ऐसा कहकर कर्ण की ओर देखा और मुस्कुराकर भीमसेन को लज्जित करने के लिए अपनी मोटी मोटी बाईं जांघ दिखाने लगा। भीमसेन की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने चिल्लाकर सभा मंडप को प्रतिध्वनित करते हुए कहा, दुर्योधन सुन, यदि महायुद्ध में तेरी ये जांघ भीमसेन ने अपनी गदा से नहीं तोड़ दी तो वो अपने पूर्व पुरुषों के समान सद्गति न प्राप्त करे। उस समय क्रोध से भरे भीमसेन के रोम रोम से चिंगारियां निकल रही थी। विदुर जी ने कहा, राजाओं देखो, इस समय ये भीमसेन बड़ा भय उपस्थित कर दिया है। अवश्य ही आज का प्रसंग भरतवंश के अनर्थ का मूल है। धृतराष्ट्र कुमारों, तुम्हारा ये जुआ अन्याय से भरा है, तभी तो तुम भरी सभा में स्त्री के लिए लड़ झगड़ रहे हो। तुमने अपने सारा मंगल खो दिया है। तुम्हारी मति गति खोटे कामों में लग रही है। भरी सभा में धर्म का उल्लंघन करने से सारी सभा को दोष लगता है। धर्म पर विचार करो। यदि युधिष्ठिर अपने को हारने से पहले द्रौपदी को दांव पर रखते तो वे अवश्य ही द्रौपदी को हार सकते थे। पहले अपने शरीर को हार जाने के कारण उन्हें द्रौपदी को दांव पर रखने का अधिकार ही नहीं रह गया था। द्रौपदी को हमने जीत लिया, यह तुम्हारा एक स्वप्न है। शकुनी की बातों में आकर धर्म का नाश मत करो। इस प्रकार प्रश्नोत्तर हो ही रहे थे कि धृतराष्ट्र की यज्ञशाला में बहुत से गीदड़ इकट्ठे होकर हुआ हुआ करने लगे, गधे रेंकने लगे और पक्षीगण उड़ उड़कर चिल्लाने लगे। ये भयानक कोलाहल सुनकर गांधारी डर गई। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य स्वस्ति स्वस्ति कहने लगे। विदुर और गांधारी घबराकर राजा धृतराष्ट्र को इसकी सूचना दी। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा, रे दुर्विनत, ये तेरा तो एक बार ही सत्यानाश हो गया। अरे दुर्बुद्धे, तू कुरुकुल की महिला और पांडवों की राजरानी को सभा में लाकर बातें बना रहा है। धृतराष्ट्र ने कुछ सोच विचार कर द्रौपदी को समझाते हुए कहा, बहू, तुम परम पतिव्रता और मेरी पुत्र वधुओं में सर्वश्रेष्ठ हो। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। द्रौपदी ने कहा, राजन, यदि आप मुझे वर देते हैं तो मैं ये मांगती हूँ कि धर्मात्मा सम्राट युधिष्ठिर दासत्व से मुक्त हो जाएं, जिससे मेरे पुत्र प्रतिविंध्य को ज्ञानवश कोई दासपुत्र न कहे। धृतराष्ट्र ने कहा, कल्याणी, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई। अब तुम और वर मांगो, क्योंकि तुम एक ही वर पाने योग्य नहीं हो। द्रौपदी ने कहा, मैं दूसरा वर ये मांगती हूँ कि रथ और धनुष के साथ भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी दासत्व से छूटकर स्वाधीन हो जाएं। धृतराष्ट्र ने कहा, सौभाग्यवती बहू, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, परंतु इतने से ही तुम्हारा सत्कार नहीं हुआ, तुम और भी वर मांगो। द्रौपदी ने कहा, महाराज, अधिक लोभ से धर्म का नाश होता है। तीसरा वर मांगने के लिए मेरे चित्त में उत्साह नहीं है और न तो मैं उसकी अधिकारिणी हूँ। शास्त्र के अनुसार वैश्य को 1, क्षत्रिय स्त्री को 2, क्षत्रियो को 3 और ब्राह्मण को 100 वर लेने का अधिकार है। इस समय मेरे पति दासता के दलदल में फंसकर भी छूट गए हैं। अब वे स्वयं सत्कर्म से शुभ पदार्थ प्राप्त कर लेंगे। द्रौपदी की बुद्धिमानी देखकर कर्ण उसकी प्रशंसा करने लगा। भीमसेन ने युधिष्ठिर से कहा, राजेंद्र, मैं अपने शत्रुओं को यहाँ से निकाल कर ही मार डालूंगा। उस समय क्रोध के मारे भीमसेन का रोम रोम आग उगल रहा था, भौहें चढ़ गई थी और मुख विकट हो गया था। युधिष्ठिर ने भीमसेन को शांत किया। अब वे अपने ताऊ धृतराष्ट्र के पास गए। उन्होंने कहा, महाराज, आज्ञा कीजिए, अब हम क्या करें? आप हमारे मालिक हैं, हम तो चिरकाल तक आपकी आज्ञा में ही रहना चाहते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, अजातशत्रु युधिष्ठिर, तुम्हारा कल्याण हो, आनंद से रहो। तुम अपना सब धन लेकर लौट जाओ और अपने राज्य का पालन करो। बस मुझ बूढ़े की यही आज्ञा है। मेरी बात तुम्हारे हित और मंगल के लिए है। युधिष्ठिर, तुम बुद्धिमान, धर्म मर्मज्ञ, विनम्र और वृद्धों के सेवक हो। बुद्धि और क्षमा का मेल है, तुम क्षमा करो। उत्तम पुरुष किसी से वैर नहीं करते, दोषों की ओर न देखकर गुणों की ओर देखते हैं और विरोध तो किसी से नहीं करते। सत्पुरुषों की दृष्टि सत्कर्मों की ओर ही रहती है। कोई वैर विरोध करता है तो उसे वे भूल जाते हैं। शत्रु की भलाई करते हैं और बदला लेने का उद्योग नहीं करते। नीच पुरुष साधारण बात बात में कड़वी बात कहते हैं और मध्यम श्रेणी के पुरुष कठोर वचन सुनकर कठोर वाणी का प्रयोग करते हैं। उत्तम पुरुष किसी भी स्थिति में कठोर वचन का प्रयोग नहीं करते। सत्पुरुष बुरी से बुरी स्थिति में भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। इनको देखकर सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इस समय तुमने बड़े ही सौजन्य का व्यवहार किया है। सो भैया, अब तुम मुझ बूढ़े ताऊ धृतराष्ट्र और माता गांधारी की ओर देखकर दुर्योधन का दुर्व्यवहार भूल जाओ। अपने बूढ़े और अंधे ताऊ को देखो। मैंने पहले तो जुए का निषेध ही किया था, फिर मित्रों से मिलने जुलने और पुत्रों का बलाबल देखने के लिए इसकी आज्ञा दे दी।
तुम्हारे जैसा शासक और विदुर जैसा मंत्री पाकर कुरुवंश धन्य हो गया। तुम में धर्म है, अर्जुन में धीरता है, भीमसेन में पराक्रम है, नकुल और सहदेव में विशुद्ध गुरु सेवा का भाव है। धर्मराज तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम खांडवप्रस्थ जाओ। धर्मराज युधिष्ठिर बड़ी नम्रता से शिष्टाचार के साथ प्रज्ञाचक्षु धृतराष्ट्र की अनुमति प्राप्त करके अपने भाई बंधु एवं इष्ट मित्रों के साथ इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हुए। धन्यवाद।